आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम राजधानी जयपुर में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का जो ये एरिया है, तोपखाना देश का रास्ता, एक मीनार मस्जिद, वहाँ पर ये एपिसोड बना रहे हैं। और इस एपिसोड में हम खास तौर से जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज जिन जिन स्कूलों में थी या बंद हो गई, कौन कौन से पद खाली पड़े हैं, कितनी छात्र संख्या है, और राज्य सरकार ने उर्दू के साथ और किशनपोल जो विधानसभा है उसमें क्या सौतेला सुलूक हुआ उर्दू पे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमीन कायम खानी साहब हैं। जी अमीन साहब, हम जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, आप बरसों से उर्दू लैंग्वेज के लिए, मदरसा पैरा टीचर के लिए, मदरसा तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये खास तौर से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि यहाँ कौन कौन सी स्कूलों में कहाँ कहाँ उर्दू बंद हो गई, कहाँ जरूरत है, कितने पद सर्जित होने हैं, कितने हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने तालीम के मैदान से जो खास तौर से अक़लियती ज़ुबान उर्दू ज़ुबान है उसका मुद्दा, और वो भी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर एक एपिसोड तैयार करो। तो फारूक साहब, बड़े मतलब आपको कदीम ज़माने की बात बताए तो जयपुर शहर की जो शुरुआत चांदपोल इलाके से होती है, तो परकोटे के भीतर की जयपुर जो शुरुआत है वो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के ये तोपखाना देश का रास्ता है, यहाँ से होती है। और तोपखाना देश के रास्ता और उर्दू ज़ुबान का जो रिश्ता है वो कदीम ज़माने से अगर देखेंगे तो इस इलाके के मुकामी यहाँ के जो बाशिंदे थे, जिसमें मरहूम मास्टर वली मोहम्मद साहब थे, रज़ाउल्लाह साहब थे, मुनीर मार साहब थे, हिदायत मार साहब थे, और यहाँ पे शौकत मार साहब थे, और यहाँ पर गुलाम कादर मार साहब भी थे, जो कि सभी लोग तालीम के मैदान के अंदर पूरे जयपुर शहर के अंदर मुदरिस, जो सरकारी मुदरिस हुआ करते थे, वो इसी तोपखाना देश के रास्ते से निकले हुए थे। उन लोगों ने तालीम की बेदारी के लिए किशनपोल विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जयपुर शहर के अंदर भी एक अलग जगह थी। और उर्दू ज़ुबान की बात करें, जिस हल्के में आप ये एपिसोड कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है मस्जिद जो है, एक मीनार की मस्जिद, जो यहाँ पर एक सरकारी स्कूल भी है जिसका नाम है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कायम खानियान। इस मस्जिद के अंदर है, बिल्कुल इस मस्जिद के अहाते में ही चलती है, इसी मस्जिद परिसर में ही वो स्कूल है। इस स्कूल में एक दौर ऐसा था कि यहाँ पर उर्दू के जो मुदरिस हुआ करते थे, मैंने खुद ने मेरी 90 और 2000 के दशक में देखा था कि शौकत मार साहब हुआ करते थे यहाँ पर नज़र मोहम्मद मार साहब हुआ करते थे। यहाँ 4-5 उर्दू के मुदरिस जो है उर्दू की तालीम देते थे। आगे चलेंगे इसी रास्ते के अंदर तो एक जो स्कूल है वो दरबार स्कूल के नाम से जो कैंपस था, वो कदीम ज़माने का स्कूल था, रियासतकालीन बिल्डिंग थी उसकी और सरकारी बिल्डिंग थी। वो स्कूल जो है अभी मौजूदा दौर में दरबार स्कूल का जो टाइटल है वो ख़त्म कर दिया है, और वहाँ पर पुलिस का कैंपस रेजिडेंस क्वार्टर्स बन गए। वो उसी अहाते के अंदर तकरीबन 3-4 स्कूलें चला करती थी। बेसिक मॉडल के नाम से थी, हरिजन बस्ती के नाम से थी, तोपखाना देश का नाम से भी एक स्कूल चला करती थी। तो ये जो खास तौर से किशनपोल हल्के के अंदर बुनियादी तालीम जो थी यहाँ पर दर्जा अव्वल से लेकर पंचम तक, चाहे जालूपुरा की बात करें आप, चाहे नाहरी का इलाका के अंदर शीतल निवास स्कूल की बात करें, या चांदपोल के अंदर सब्जी मंडी के सामने जो मस्जिद कुरैशियान है वहाँ पर राजकीय प्राथमिक दल व्यापारियान स्कूल चला करती थी। अगर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को और आगे बढ़ा के बात करें तो रामगंज बाजार के अंदर पतंग वालों के रास्ते तक जो जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, जहाँ पर खास तौर से जो स्कूलें ही थी, मेहरान के नाम से स्कूल थी, नाहरवाड़ा के नाम से स्कूल थी। यानी लुकमे लवाब ये है कि आज के दौर में वह फिलहाल दर्जा 1 से लेकर 5 तक की उर्दू की तालीम जो है वो हुकूमत राजस्थान की जानिब से बंद की जा चुकी है। और यहाँ के जो साबिक वजीर तालीम थे गोविंद सिंह डोटासरा, और मौजूदा जो वजीर तालीम है BD कल्ला साहब है, और हुकूमत राजस्थान के वजीर आला जो खास तौर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उन्होंने 2021-22 के अंदर इस उर्दू तालीम के लिए एक बजट अनाउंस भी किया था कि जिन सरकारी स्कूलों में 20 तलबा उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर उर्दू के टीचर्स जो है वो मुकर्रर किए जाएंगे, तो उर्दू के टीचर्स लगाए जाएंगे। लेकिन आज बड़े ताज्जुब की बात है कि चार क्या बल्कि 5 साल पूरे बीत गए, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों नहीं
हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अकलती ज़बान उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी मादरी ज़ुबान की तालीम से महरूम रहना पड़ रहा है। और हालात ये है कि दर्जा 1 से 5 तक के जो उर्दू के मुदर्रिस थे उनका टाइटल चेंज कर दिया गया, उनको जनरल टीचर बना दिया गया। दरसी किताबों की बात करें तो राजस्थान के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल में दर्जा 1 से लेकर 5 तक की उर्दू की किताबें कब तक पढ़ाई जाती थी? पहली क्लास से 5वीं तक उर्दू जो बंद की गई है। देखिए फारूक साहब, मैं आपको बता दूं कि 2018-19 तक, कोविड से पहले 2018-19 तक जो है हम लोग सरकारी स्कूलों के ही मुदर्रिस है। सरकारी स्कूलों में बाकायदा उर्दू तालीम जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे चला करती थी। पहले उर्दू मीडियम भी चला करता था, लेकिन उर्दू मीडियम तो अब मैं कहता हूं कि 25 साल से बंद है। लेकिन एक सब्जेक्ट जो था वो चल रहा था, जिसको कि सरकार ने क्या हुआ कि सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स है, सरकार के जो अफसरान हैं, ख़ास तौर से वो जो उर्दू ज़ुबान के मुखालिफ लोग हैं जो उर्दू से नफरत करते हैं, उन अफसरानों ने जानबूझ करके इस ज़ुबान को, अक़लियती ज़ुबान उर्दू को मुसलमानों से जोड़ करके और मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करके और इस ज़ुबान को सिर्फ मदरसों तक महदूद कर दिया। ये लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये संवैधानिक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इसको अगर आप मज़हब के चश्मे से देखोगे, इसको धर्म के चश्मे से लगा के देखोगे, अगर इसको आप मदरसा तालीम से जोड़ रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। उर्दू जो भाषा है वो सरकारी स्कूलों में 2020 के बाद बंद हो गई, पहली से 5वीं तक उर्दू। बिल्कुल 2019-20 के बाद में पूरी तरह से बंद है। एक भी उर्दू की बुक्स नहीं है। और जो उर्दू के पुराने मुदर्रिस जो लगे हुए थे बुनियादी स्तर पर पढ़ाने के लिए, जो BST से थे, उनको L1 जनरल कर दिया गया। आज के मौजूदा जो हालात ये है कि पूरे सूबे के अंदर एक भी उर्दू का मुदर्रिस दर्जा 1 से 5 तक तकरूर नहीं किया गया। अच्छा, तो 1 से 5 तक तो पूरी तरह से उर्दू बंद कर दी जैसा ये कह रहे हैं, और 2020 तक चलती थी। लेकिन छठी क्लास से लेके 8वीं और फिर 9वीं 10वीं फिर 11वीं 12वीं किशनपुर विधानसभा में कौन कौन सी ऐसी स्कूल है, कितनी हैं जहां उर्दू चलती थी वो बंद हो गई? देखिए दर्जा 6 से लेके 8, 10, 12 तक की है, उसमें बंद होने का तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि उसमें जितने भी जो सरकारी स्कूल है, खास तौर से जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई है, पहले तो उनमें पद नहीं दिए गए थे, अब उनमें पद तो खैर आ गए हैं, लेकिन उन स्कूलों के अंदर हालात ये है कि उनमें भी दरसी किताबें नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी प्रॉपर उर्दू के मुदर्रिस है वो लगा नहीं रहे हैं। और एक डिस्क्रिमिनेशन ये रहता है कि हर साल मैपिंग करवाते हैं, डिमांड करवाते हैं। भाई बाय डिफ़ॉल्ट संस्कृत सब्जेक्ट आप बिना मांग के, बिना प्रस्ताव के, बिना प्रपोजल के आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हो। और उर्दू तालीम के लिए आप अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाओ, आपके यहाँ जो कांग्रेस जमात से जुड़े हुए ओहदेदारान हैं वो डिज़ायर करे, यहाँ के MLA डिज़ायर करे, उसके बाद में वो आगे सरकार तक जाती है और जाते जाते वो दफ्तर दाखिल हो जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आजकल जो नेट का ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम है, पूरा अपडेशन है, तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो भी बच्चा या बच्चे के वालिदैन अगर उस सब्जेक्ट को डिज़ायर करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, तो वो मांग के साथ में उसको मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि यहाँ के मौजूदा जो ये किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक अमीन कागजी साहब है, जो कि हज कमेटी के चेयरपर्सन भी है, जो स्टेट मिनिस्टर का ओहदा भी रखते हैं, उनसे भी इस बात का मुतालबा किया गया है। लेकिन चूंकि वो एक सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सरकार के विधायक है, मौजूदा दौर के अंदर सरकार के ओहदेदारान है, तो वो एक सरकार की लैंग्वेज बोलते हैं। आवाम की आवाज़ को या मुदरिस की आवाज़ को या तलबा की आवाज़ को वो कहीं पे उठाना मुनासिब नहीं समझते। और जब अगर उनके पास हमारे डेलीगेशन में गए, हम लोगों ने राब्ता किया है, तो वो सरकार का ही पक्ष लेते हैं, ना कि समाज का। और हालात ये है कि अब तो समाज के लोगों ने इन हमारे नुमाइंदों से उम्मीद करना भी छोड़ दिए, क्योंकि अब चंद दिनों के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। सितंबर का 1 महीना बाकी है। अगर आचार संहिता लगने के बाद में सरकार जो है वो काम कर नहीं सकती। अभी भी इनको मैं कहता हूं कि अल्लाह नेक हिदायत दे, अल्लाह इनको काम करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं, ये जो आप विधायक साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो भी उर्दू का कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, सरकार की ही जुबान बोल रहे हैं, और ये उर्दू बाहुल्य क्षेत्र है किशनपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो विधायक हैं। यहाँ कितने किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी स्कूल हैं 12वीं तक की, कितने टीचर होंगे आपके अंदाज के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के, और कितनी ज़रूरत है? देखिए फारूक साहब, अगर बात करें सरकारी स्कूलों की, तो जो माइनॉरिटी डोमिनेट इलाके हैं, ख़ास तौर से
आपके तोपखाना देश का रास्ता हो गया। उसके बाद में आप आगे जाएंगे तो हसनपुरा बंजारा के अंदर भी वहाँ स्कूल चलता है, इसके अंदर हमीद नगर के अंदर व्यापारियान स्कूल है जो चांदपोल के अंदर चलता है। आगे शीतल निवास जो स्कूल है वो नाहरी का नाका के अंदर है, और नाहरवाड़ा जो स्कूल है रामगंज बाजार के अंदर है, पतंग वालों के रास्ते के अंदर है। मेहरान स्कूल हुआ करती थी। इस तरह से दर्जनों स्कूलें हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के लाखों है। तो यहाँ पर भी 100% एनरोलमेंट जो है वो माइनॉरिटी के हैं, अकलियती ज़बान के बच्चे हैं, अकलियत के बच्चे हैं। और अकलियत के जो बच्चे हैं उनके जो वालिदैन हैं उनका भी मुतालबा रहता है, लेकिन वो मजबूर रहते हैं, वो लाचार रहते हैं कि वो अपनी हुकूमत तक, वज़ीर आला तक और वज़ीर तालीम तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। हम लोगों ने जब राब्ता किया हमारे एसोसिएशन की ओर से, तो हमने इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी, तो हमें ये ऐसा एहसास हुआ कि आवाम के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इन मौजूदा जो हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे से वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलएज हो, चाहे सरकार के वजीर हो या वजीर आला हो, लुकमे लवाब ये कि रियासत की हुकूमत से जो उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स है उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और गुस्सा होना भी उनका वाजिब है कि उनको अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग, अपनी मादरी ज़ुबान की तालीम से महरूम रखा जा रहा है। राज्य सरकार से मुतालिक भी एक खुला आरोप है कि राज्य सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, वो उर्दू से मुतालिक है, बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। जिस किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ के विधायक हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी हैं, वो भी उर्दू जबान से मुताल्लिक कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे उर्दू की प्रोग्रेस हो, स्कूलों में उर्दू के टीचर लगें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उर्दू के साथ ये ज्यादती ऐसी सरकार के अंदर हो रही है जो सरकार अपने आप को गांधीवादियों की सरकार कहती है, और विधायक हैं वो खुद उर्दू जबान जानते हैं और उर्दू बाहुल्य क्षेत्र से वो विधायक हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।